आप देख रहे हैं जनता मंच। और जो रामचरितमानस पर कलंक लगा रहे हैं, हम भी उन्हें खुला चैलेंज देते हैं कि रामायण की यदि वो गलती निकाल के बताएं तो हम उनके सामने बिल्कुल एक बार बैठकर और रामचरितमानस पर उनसे चर्चा करने को तैयार हैं। धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बड़े ही यंग और बहुत ही सत्य बोलने वाले हैं। और जो लोग कहते हैं अंधविश्वास, हनुमान जी की भक्ति करके और वो खुले दरबार के बीच में चुनौती देते हैं। हिंदू धर्म में धर्मशास्त्र पुराणों की विशेष महत्ता है। ऐसे में पूरे देश में जगह जगह भजन कीर्तन कथा होती रहती है और यहाँ पर धर्म के प्रचारक भी लगातार सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे हुए हैं। ऐसे में हम इस समय उत्तर प्रदेश के देवरिया जनपद में उमानगर में मौजूद हैं, जहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा चल रही है और मथुरा से आचार्य मनीष कृष्ण शास्त्री जी यहाँ पधारे हुए हैं, जो कि भागवत कथा कर रहे हैं। आइए इनसे बात करते हैं और सनातन धर्म के बारे में विशेष जानकारी लेंगे। स्वागत है आचार्य जी हमारे चैनल। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं जनता मंच को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि आप नित्य निरंतर जो सत्यता का हमारा भारत देश जिसे सत्य और धर्मगुरु माना जाता है, आप उसी का आधार लेकर और जो सत्य है उसी को आप अपने माध्यम से दिखाते हैं। तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद है और आपको बहुत शुभकामना। आपका यह चैनल नित्य प्रति उन्नति के पथ पर अग्रसर हो। आचार्य जी, श्रीमद् भागवत कथा का मानव जीवन में क्या महत्व है? देखिए, श्रीमद् भागवत कथा हमें आध्यात्मिक जीवन जीने के साथ साथ लौकिक जीवन भी सिखाती है। भगवान योगीराज श्री कृष्ण जो अखिल कोटि ब्रह्मांड के नायक हैं, जिनको शास्त्रों ने कहा है कृष्णस्तु भगवान स्वयं, उनके जीवन की सरलता देखिए कि वो ब्रह्मांड के नायक होने के साथ साथ ब्रज में गोपियों के घर घर जाते हैं, गोपियों से गोप ग्वाल वालों के साथ रहते हैं, सबको अपने साथ रखते हैं भगवान। तो श्रीमद् भागवत के माध्यम से हमें सबको अपने समान लेकर, सबको संग लेकर चलना चाहिए। और श्री कृष्ण का जो संदेश है, जो गीता में भगवान श्री कृष्ण अनेक संदेशों का वर्णन करते हैं, तो श्री कृष्ण के माध्यम से हमें जीवन जीने की शैली प्राप्त होती है। और भगवान श्री कृष्ण की पूरी जीवन शैली में यदि हम और आप देखेंगे तो भगवान के किसी भी कार्य में भेद नहीं है, भगवान के सब अपने हैं। ये भगवान की परंपरा रही है। आजकल एक खबर तेजी से फैल रही है। एक मध्य प्रदेश के आचार्य जी हैं, बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी, जिन पर कुछ लोगों के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि यह अंधविश्वास फैला रहे हैं, पाखंड फैला रहे हैं। इसके बारे में आप क्या राय? देखिए, धीरेन्द्र शास्त्री जी बहुत ही अच्छे, नेक और साफ दिल के हैं और वो वास्तविक में सनातन संस्कृति के ध्वजवाहक हैं। और हमें तो उनके प्रति गौरव करना चाहिए कि विगत बहुत से वर्षों से हमने देखा कि हिंदुत्व की बात नहीं कर सकते थे और जो भी बात को करता था उसको दबाया जाता था। लेकिन धीरेन्द्र शास्त्री जी हमारे बड़े ही यंग और बहुत ही सत्य बोलने वाले हैं। और जो लोग कहते हैं अंधविश्वास, हनुमान जी की भक्ति करके और वो खुले दरबार के बीच में चुनौती देते हैं और बताते हैं सबको। तो आज तक तो उनके दरबार में किसी ने नहीं कहा कि आपने गलत बताया है। और किसी प्रकार के धन को किसी से लेते नहीं है कि आप इतना दीजिए, किसी से कोई मतलब नहीं है। वो तो केवल हनुमान जी की जो सिद्धियां हैं, जो हनुमान जी अष्ट सिद्धि नवनीत के दाता हैं, अड़िमा गरिमा लघुमा इत्यादि जितनी भी सिद्धि हैं वो हनुमान जी की कृपा प्रसाद से है। और पूरा सनातन धर्म के जितने भी हम लोग सेनानी हैं, इसके जो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, कथावाचक संत समाज, हम एकदम एकजुट होकर बिल्कुल सत्य और दृढ़ प्रतिज्ञा कहते हैं कि हम धीरेन्द्र शास्त्री जी के हमेशा साथ हैं और वो आगे बढ़ें। और हम तो बिल्कुल विश्वास के साथ कहते हैं कि एक दिन सनातन धर्म, जो भारत धर्म गुरु कहा गया है, धीरेन्द्र जी की बहुत बड़ी इसमें योगदान है, उनका बहुत सहयोग है। और भारत देश के हर नागरिक को उनका साथ देना चाहिए, क्योंकि सनातन धर्म की बात कहने वाले एक महान योद्धा इस समय वो हैं और सभी लोग उनका साथ दें। हिंदू धर्म में श्री रामचरितमानस का विशेष महत्व है।
तुलसीदास जी के द्वारा लिखा गया यह ग्रंथ लोगों के लिए काफ़ी महत्व रखता है। तो आजकल देखा जा रहा है कि अभी बिहार में एक मंत्री जी थे और उत्तर प्रदेश में भी एक पूर्व मंत्री ने अभी श्री रामचरितमानस पर कुछ आरोप लगाए हैं। आपको क्या लगता है इस पर उनको किस प्रकार से जवाब देना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अनादिकाल से ये बात बिल्कुल सत्य है कि राम विरोध न उबरसे शरण विष्णु अजीस। राम जी का विरोध करने वाले पहले त्रेता युग में भी परिणाम पा चुके हैं और कलयुग में इस समय भी जो राम का विरोध कर रहे हैं, चाहे वो कोई भी रहे हों, उनकी स्थिति सबके सामने जग जाहिर है। तो राम का विरोध करने वाले केवल अपने स्वार्थ को सिद्ध करना चाह रहे हैं, लेकिन जो राम का विरोध करते हैं उनकी राजनीति कभी भी सफल नहीं होगी। क्योंकि जो आरोप लगाते थे कि मंदिर बनाएंगे पर तिथि नहीं बताएंगे, डेट नहीं बताएंगे, अब तो भव्य भगवान राम का मंदिर भी बन रहा है। ये लोग राम विरोधी हैं, इसलिए इनको उससे ज्वेल्स हो रही है, जलन हो रही है। लेकिन राम का विरोध करने वाले जो तुलसीदास जी का विरोध करता है उसका वास्तविक में विनाश ही होता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि, इनकी बुद्धि विपरीत हो गई है क्योंकि इनका राजनीतिक जो समय है वो समाप्त हो चुका है। क्योंकि राम जी से हमारे आज देश की कल्पना राम राज्य से है और जब तक राम राज्य की कल्पना करेंगे तो बिना तुलसीदास जी की वाणी के बिना हम राम राज्य की कल्पना नहीं कर सकते। तुलसीदास जी की हर एक चौपाई महामंत्र है जो उसका आश्रय लेते हैं। जो राम राज्य की कल्पना चाहते हैं वो हिंदुत्व की ओर आगे बढ़े और जो रामचरितमानस पर कलंक लगा रहे हैं, हम भी उन्हें खुला चैलेंज देते हैं कि रामायण की यदि वो गलती निकाल के बताएं तो हम उनके सामने बिल्कुल एक बार बैठकर और रामचरितमानस पर उनसे चर्चा करने को तैयार हैं। रास्तों पे जा रहे हैं और लगातार अपराध भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। मोबाइल का समय है, तो युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे कि किस प्रकार से वो आगे बढ़ें और उन्नति की ओर बढ़ें? देखिए, भारत के युवा या किसी भी देश की युवा शक्ति जो है वो देश का भविष्य कहलाती है। यदि हमारी युवा शक्ति हमारे वेदोक्त के मार्ग से, शास्त्र पुराणों के मार्ग से यदि अपने जीवन को जिएंगे तो मैं आपको विश्वास ही दिला सकता हूँ कि गलत मार्ग पर नहीं जा सकते। चूँकि पाश्चात्य संस्कृति हमारे जीवन में इतनी बस गई है, हम उसको देखकर मोहित हो रहे हैं, उसकी ओर आकर्षित हो रहे हैं। मैं अपने देश के युवाओं से यही कहना चाहूँगा कि हम भले ही इंग्लिश की से पढ़ाई करें या किसी भी प्रकार से हम आगे बढ़ें, लेकिन अपने जो ज्ञान है शास्त्रों का, पुराणों का, उसके अनुसार अपने जीवन को जिएं और आपको जो हमारे भारतीय संस्कार हैं उनको हमेशा मानें। अपने धर्म का मजाक न उड़ाएं, न उड़ने दें और अपने धर्म के अनुसार अपने जीवन को चलेंगे तो सतमार्ग होगा। आप देश के भविष्य हैं युवा। और जहाँ तक बात मोबाइल की है, मोबाइल का जितना प्रयोग है उससे ज़्यादा दुरुपयोग बहुत हो रहा है, तो मोबाइल के प्रयोग को करें और दुरुपयोग से बचें। तो ये थे से पधारे हैं और देवरिया में इनकी कथा चल रही है, जिन्होंने अपनी बात जनता मंच पर रखी है। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए जनता मंच के साथ। नमस्कार।